जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल जो है कंपोनेंट, ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। मतलब इस तरह के मोशन है कि हमारे यहाँ पर आप देख ले, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। इट मीन्स दैट ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी के बराबर है। इसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पर नहीं होती। एयर रेजिस्टेंस जो है इसको हम निगलेक्ट करते हैं। जब एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, और जब एफ एक्स ज़ीरो के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा इट मीन दैट जो वेलोसिटी होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, और जो फाइनल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो बराबर होगी वी आई कॉस थीटा के बराबर होगी। इस तरह से एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वी आई एक्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी, तो फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि द एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। इट मीन्स दैट यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हर सेकेंड के बाद हमारे यहाँ यही वेलोसिटी रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वाई कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का वो माइनस जी के बराबर होगा। वी एफ वाई जो है वेरिएबल होगा, मतलब जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो वेरिएबल होगा। इट मीन्स दैट पहले जो है यहाँ पर देख ले मिनिमम वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हाइट पे होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे यहाँ ज़ीरो के बराबर होगा मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन मिनिमम होगा और बराबर होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, जो कि वी आई कॉस थीटा के बराबर है। मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से बॉडी थ्रो हो जाती है, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे हमारे यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा और ट्रेजेक्टरी ये पैराबोलिक पाथ होगा। 45 डिग्री पे ये रेंज मैक्सिमम होगा, 76 डिग्री पे रेंज जो है वो हाइट के बराबर होगा, मतलब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर होगा, एंड 15 और 75 डिग्री पे रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज के हाफ होगा। मतलब अगर हमें पूछा जाए कि हमारे यहाँ रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज 400 मीटर है, तो 200 मीटर जो है कौन सी डिग्री पे रेंज होगा, तो आप इसका हाफ मतलब 15 डिग्री पे या 75 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर दो एंगल का जो है सम 90 के बराबर होगा तो इसमें जो है रेंज जो है वो इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ पर 30 है और ये 60 है, दोनों का सम 90 के बराबर है, तो 30 और 60 दोनों का जो रेंज होगा वो सेम होगा। तो ये थी, मतलब आप 2170 करें तब भी इसका जो आंसर होगा वो 90 के बराबर होगा। तो इसके ऊपर भी जो रेंज होगा वो सेम होगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और 40 और 50 के ऊपर भी। 40 का रेंज और 50 का रेंज सेम ही होगा, क्योंकि इसका सम जो है वो 90 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। कौन से एंगल पे जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगा, तो 45 डिग्री पे जो है मैक्सिमम रेंज है। जो ही हम 45 की तरफ जाते हैं तो रेंज मैक्सिमम की तरफ जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर अगर आप देख ले रेंज ऑफ 35 जो है 45 से इन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो रेंज ऑफ 35 सबसे ज़्यादा है, रेंज ऑफ 65 पर है, रेंज ऑफ 35 सबसे ज़्यादा, रेंज ऑफ 65 जो है इसके बाद है, रेंज ऑफ 70 इसके बाद, और सबसे कम रेंज जो होगा वो 10 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये 45 से दूर है।
ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, अगर हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करना चाहते हैं एट एनी टाइम, तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई, इन दोनों के बराबर होगा। तो वी एफ एक्स और वी एफ वाई इसको हम इस तरह भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल जो है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वी एफ एक्स जो है बराबर होगा वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, सिंपल है। लेकिन आपको पता होगा कि ए एक्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ज़ीरो है, हमने यहाँ पर इससे पहले बता दिया है। तो ज़ीरो है, तो हम अगर ये ज़ीरो हुआ तो सिर्फ वी एफ एक्स जो है वो बराबर होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो बराबर होगा वी आई एक्स के, और वी आई एक्स जो है बराबर है वी आई कॉस थीटा। तो सिंपल है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो या और इस एंगल भी दिया गया हो तो वी एफ एक्स आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट मतलब टू टाइप की, अगर आप देख लें हमने पढ़ा कि टू डायमेंशनल है। अगर इस कंपोनेंट में अगर आप वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करोगे तो इसके लिए हमारे यहाँ आप जो है इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पर अब देखें कि ए वाई जो है ए वाई ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, तो ये बराबर है माइनस जी के। तो इसलिए हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी साइन थीटा माइनस जी टी। अगर मैग्नीट्यूड अब फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस तरह करेंगे कि वी एफ एक्स यहाँ से जो वैल्यू फाइंड हो जाती है इसको जो है हम प्लस करेंगे वी एफ एक्स के साथ, और इसको स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद हमारे यहाँ वेलोसिटी निकल आएगी। अच्छा, इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप इस तरह करेंगे टेन इनवर्स वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स करेंगे। अच्छा, अगर हम जो है फाइंड करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, किसी भी टाइम पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो ये भी अगर हम एक्स कंपोनेंट में फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो एस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एच ज़ीरो है तो एक्स जो है बराबर हो जाएगा, एस की जगह हमने एक्स लिखा वी आई एक्स टी के, और वी आई एक्स टी जो है बराबर है वी आई कॉस टीटा थीटा टी के बराबर है। ओके, तो ये जो है अगर आप एक्स कंपोनेंट में किसी भी जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी एंगल भी दिया गया होगा, तो एंगल भी यहाँ पर आप पुट करें, और टाइम किसी भी टाइम आपसे पूछा जा सकता है तो वो टाइम पुट करें। यहाँ पर मैंने लिखे भी है कि अगर आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी है एंड एंगल है और टाइम है तो आप एक्स कंपोनेंट को भी फाइंड कर सकते हैं और वाई कंपोनेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाई कंपोनेंट है, इसमें सिर्फ ये है कि ए वाई है, ए वाई की जगह हम माइनस जी लिखेंगे, बाकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फार्मूला आ सकता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये मैक्सिमम हाइट को हम कहते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है इसको कहते हैं। इसकी फार्मूला जो है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी के बराबर है। अगर आपको एमसीक्यू दिया गया होगा कि हमारे यहाँ 4 एंगल है, इनमें से मैक्सिमम हाइट किस पे आएगा, तो 85 डिग्री। जैसे ही हम 90 की तरफ करीब जाएंगे तो हमारा हाइट जो है वो मैक्सिमम की तरफ जाएगा, तो 85 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ ये फार्मूला है टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल से मतलब अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उस टाइम से जब तक बॉडी लैंड ना कर जाए, लैंडिंग तक जो हमारे यहाँ ये टाइम होगा इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं मतलब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल से टाइम ऑफ इम्पैक्ट तक, तो इसके लिए हमारे यहाँ यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर हम मैक्सिमम हाइट तक टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को सिर्फ इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ यही फार्मूला आता है कि टाइम जो है वो बराबर होगा वी एस एन थीटा डिवाइड बाई जी, या वी आई वाई डिवाइड बाई जी के बराबर होगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो बस सिंपल है टाइम ऑफ हाइट जो है आप टाइम ऑफ फ्लाइट आप मालूम कर सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं कि
यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये है, ये जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो रेंज जो है बराबर है वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। साइन 2 थीटा जो है बराबर है टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो 2 वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे या साइन 2 थीटा पे जो है, या 2 थीटा अगर 90 के बराबर हो तो एस पी जो है हमारे यहाँ रेंज मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। तो इस केस ये जो है 45 डिग्री पे इस तरह से हमारे यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्या पुट करें 45 डिग्री पुट करें साइन 2 एंगल की जगह हम 45 पुट करें तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम रेंज होगा वो इस तरह से इसका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट भी आपको मालूम होनी चाहिए। आपको ये भी दे सकता है 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगा, साइन 2 थीटा पर भी जो है मैक्सिमम, अगर ये 1 के बराबर हो तब भी जो है हमारे यहाँ रेंज मैक्सिमम होगा। और इस तरह 2 थीटा अगर हमारे यहाँ 90 के बराबर हो तब भी हमारे यहाँ रेंज मैक्सिमम होगा। रेंज का और मैक्सिमम रेंज का हमारे यहाँ ये एक रिलेशन भी है कि रेंज है बराबर है मैक्सिमम रेंज के और मैक्सिमम साइन 2 थीटा के बराबर है। अच्छा, अब जो है हम इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है जो हमने यहाँ पर जो 2 पेजेस पढ़े, ये जो है प्रोजेक्टाइल, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को मालूम करना चाहते हैं तो ये जो है इसकी हमने यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। अगर इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो इसके लिए हमने जो फार्मूले यूज़ की यहाँ पर दिखा दिए हैं वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एंगल जो है वो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, तब हमारे यहाँ जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इस तरह का होगा कि पहले से बॉडी जो है वो किसी हाइट पर मौजूद होगा, या हम किसी टॉर पर अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है वो बनाएगा। तो उसमें जो है इनिशियल एंगल 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, और हाइट जो है ये नॉन ज़ीरो के बराबर हो पहले से। तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज़रूरी है। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है स्पेशल केस है, ये इनिशियल जो एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा। अच्छा, जब हम ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करेंगे, मतलब वर्टिकल जो है, वर्टिकल जो होगा वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो इसका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो बराबर होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसकी वो बराबर होगा 2vi डिवाइड बाई जी के। और रेंज जो है इसकी वो 0 होगा, क्योंकि हम रेंज जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अगर हम हाइट को मालूम करना चाहते हैं, रेंज को मालूम करना चाहते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट को मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इस तरह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसको इसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे कि VI(x²) प्लस GT²। इस तरह ये पॉइंट जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप इसकी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो उसको मालूम करना चाहते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और रेंज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रेंज जो है VI(x)t के बराबर है, S=VT के बराबर है। तो VI(x)t की जगह हमने ये लिखा 2a डिवाइड बाई जी। तो हम रेंज को जो है इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो फार्मूले थे वो हमने बता दिए हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की ये फार्मूले हैं, हाइट के लिए ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये है, रेंज के लिए हमारे यहाँ ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम यूज़ करेंगे। और इस तरह वर्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।